बैठे क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी तैयारी मुकम्मल है कल के लिए, परसों के लिए? कल के लिए जी इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। माशाअल्लाह इन्होंने अंसारुल्लाह में जान डाल दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुड्ढों में जान डालना कोई मामूली बात नहीं। अच्छा ये सुनाइए, शुरू करें। आज ये मुलाकात की जो मजलिस साल की पहली है, तो इस प्रोग्राम में आज जी अंसार की मजलिस नहीं, ये मजलिस मुलाकात की जी। अब अंसार की क्या बैठे हैं मेरे ख्याल? नहीं मुलाकात की कह रहा था इसमें तो वो भी बैठे हैं, वो बेचारे आ जाएंगे। तो इस प्रोग्राम में शरीक होने वालों की तरफ से और नाजरीन की तरफ से हुजूर की खिदमत में नए साल की मुबारकबाद पेश है। हुजूर इस सिलसिले में याद आ रहा है कि 100 साल कबल 1897 में अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को एक अज़ीमुश्शान निशान दिखाया था लेखू के मरने का। तो ये निशान हिंदू कौम के लिए एक इबरतनाक निशान था, लेकिन बुत परस्ती जो है वो अभी तक बहुत मजबूत नज़र आती है दुनिया में। तो इस कौम ने, इस मज़हब ने उस निशान से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। तो हुजूर इस बारे में ये बुत परस्ती का ये जो अंजाम है ये कब हम देखेंगे? लेखू के निशान का बुत परस्ती से कोई ताल्लुक़ नहीं था जी, पहली बात याद रखें जी। वो आर्यावर्त का पहलवान बना हुआ था जो तौहीद के दावेदार थे, और दावा ये था कि आर्यावर्त की जो तौहीद है वो इस्लाम से ज़्यादा शानदार और रोशन है, और इसका फ़लसफ़ा पुरहिकमत और साइंसी हक़ाइक़ पर मबनी है। कुरान करीम नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक फसूदा बातें और क़िस्से कहानियाँ हैं, और सिर्फ़ तौहीद का एक मज़मून है जो मुश्तरक बाकी बातों में ये दयानंद की जो तालीम और आर्यावर्त की अक़ल और उसके फितरी रोशनी, ये सारी मरहून मन्नत है वेदों की। तो जदीद को एक बहुत ही कदीम से वो जोड़ते थे, और बीच में कुरान की तालीम को जो मुकाबलतन बिल्कुल नई थी फरसूदा तालीम करार देते थे। ये था उनका खुलासा दावी का, और जंग के जो दाव पेच उन्होंने इख्तियार किए थे। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जिस तरह आर्यों को रगेदा है और बहुत ज़ोर से पछाड़ा है चैलेंज दे देकर, उसके गहरे ज़ख्म उन पर लगे। उसके नतीजे में लेखराम बदतमीज़ी में बहुत बढ़ गया और तमस्खर शुरू किया। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को चैलेंज ये किया कि तुम जिस रसूल के पैरोकार होने के दावेदार और फ़ख्र करते हो उस पर, मैं उसके मुतालिक गुस्ताखी करता हूँ, क्या कर सकते हो तुम? मेरा बदतमीज़ी करूँगा और तुम्हारे मुतालिक भी, और तुम भी अपने खुदा से खुदा को बुलाओ, मैं भी बुलाता हूँ, और फिर दोनों अपना जो इल्हामी मुकाबला है उसको दुनिया के सामने पेश करें और नशर करें। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इसके नतीजे में दुआ की है। इसकी बदगोई और बदतमीज़ी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ थी, और उस पर आपको इल्हाम रोया में वो फरिश्ता दिखाया गया जो सुर्ख आँखों वाला, और वो लेखराम का पता कर रहा है और खंजर के साथ उसको हलाक करने का इरादा रखता है आपने। और फिर साथ ईद वाला इल्हाम, तारफ़ यौमल ईद वल ईद अक़रबु, तो ईद वाले दिन इस बात को जान लेगा और ईद करीब तर है, यानी ईद से मिले हुए दिन को ये निशान ज़ाहिर होगा। और आपने इसकी मुद्दत लिखी कि 6 साल के अरसे में ये निशान ज़ाहिर हो जाएगा। उसके मुकाबले पर लेखराम ने एक पेशगोई की, उसने 3 साल की मुद्दत मुअय्यन की थी, और मैं समझता हूँ कि जो 6 साल का लंबा अरसा है वो उस 3 साल को तोड़ था।
और उसकी नामुरादी को उस पर जाहिर करना और 100% साबित करना पेश नज़र था। वरना अमूमन इतने लंबे अरसे की दूर की खबर अजीब लगती है। और ये वाक़या हुआ है हज़रत मुस्लिम मौद की पैदाइश से पहले जी। और ये जो उसके वक्त मुकर्रर हुआ है उसकी हलाकत का वो 6 साल बाद। जी। तो आपने इसको 97 में कहा है। हज़रत मुस्लिम मौद की पैदाइश तो 89 की थी। 89 की, ये जो मुबाहला हुआ है दरअसल जी। ये हज़रत मुस्लिम मौद की पैदाइश से पहले का है जी। 1886 जी। 1886। 86। जी जी। हाँ जी जी। और पहला जी। वो जो वक्त मुकर्रर हुआ है 6 साल का ये फिर उसके बाद हुआ होगा 1893 में जी। हाँ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि 1889 से पहले लेखराम ने अपना वो जो दावा था वो शाया कर दिया। और उसकी इसलिए मुझे यकीन है कि उससे पहले का है कि वो कहता है कि इन्होंने इल्हाम ये बनाया है कि मुझे खुदा एक बेटा देगा जो दुनिया में शोहरत पाएगा और ये होगा और वो होगा। और मुझे मेरे खुदा ने मुत्तली किया है कि सब झूठ है, शैतानी उसका तवाहमात का एक बुलंदा है और कुछ भी नहीं पैदा होगा। अगर पैदा हुआ तो गोया वो लोथड़ा होगा एक जिसमें कोई जान नहीं होगी और चंद दिन के अंदर अंदर वो जिल्लत की मार मर जाएगा अगर पैदा होकर इस तरह हुआ। और 3 साल के अंदर अंदर कादियान से मिर्ज़ा और इसके पैरोकारों का निशान मिटा दिया जाएगा। और ये जो कहता है कि ज़मीन के किनारों तक शोहरत पाएगा, किनारों तक वो तो कादियान में ही उसकी शोहरत दफन होकर ख़त्म हो चुकी होगी। ये जो पेशगोई थी ये लाजिम है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की 86 की पेशगोई के बाद हुई है और मुस्लिम मौद की पैदाइश से पहले हुई है। ठीक है। ये जो 6 साल का अरसा बनता है ये 95 पे बात ख़त्म होती है। 93 में ये 6 साल की जो थी ना पेशगोई जी 1893 में जी 6 साल का जो था ना 6 साल के अंदर ये खत्म हो जाएगा। आप 97 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हुआ वाकया 97 में हुआ ना जी। ये मैं कहना चाहता हूँ इसको देखें जी। पहला जो मुकाबला है जी उसमें 6 साल की शर्त नहीं हुई, नहीं उसके बाद हुई है जी। जब उसने अपनी पेशगोई शाया कर दी है। समझे? जी जी जी। मैंने एक दफ़ा इसको सॉर्ट आउट किया था और इसके जो 6 साल का अरसा है वो इतना कतई और यकीनी बनता है कि किसी दुश्मन ने भी इस पर एतराज़ नहीं किया। अगर इसमें कोई शक होता तो लाजमन दुश्मन को एतराज़ उठाते कि तो झूठा निकला, 6 साल गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। वो जो पेशगोई है वो इंजारी पेशगोई इस चैलेंज के बाद हुई है और उस वक्त हुई है जब 6 साल के अंदर लाजिमन फिर लेखराम मरा है। ये मैं बताना चाहता हूँ। इसके लिए आपने जब सवाल तैयार किया था तो अगर तारीखें साथ ले आते तो ज़्यादा अच्छी बात होती। वो इतना हम सवाल और ऑफ हैंड इसका जवाब दिया जाए जबकि तारीखें वाज़ेह ना हों तो ये ठीक नहीं है। वाकया तो 6-7 नहीं इस तरह नहीं है। मैंने इस पर बाकायदा मजमून भी लिखा हुआ है। इसके हुजूर ने फजल उमर में भी डिस्कस किया। हाँ डिस्कस किया हुआ है। हाँ फजल किताब में उसमें तमाम तारीखें और पूरे हवाले पूरा केस लिखा हुआ है। पूरा केस है। तो वो उस वक्त मेरे जहन में ये बहुत देर हो गई है, सालों का तो मुझे एग्जैक्ट बयान ही याद नहीं तारीखों का, लेकिन ये जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, तरतीब, ये बयान ही इसी तरह हुई है। आपकी पेशगोई मुस्लिम मऊद के बाद लेखराम ने वो जवाबी ताली शाया की है और मुस्लिम मऊद की पैदाइश से पहले। और जब बशीर अव्वल फौत हुए हैं तो फिर एक शोर गौगा भी उठा है कि देखो जी क्या हो गया। फिर जब मुस्लिम मऊद पैदा हुए हैं फिर उसके 3 साल बाद तक ये देखता रहा है कि बच्चा पैदा हो रहा है और बढ़ रहा है, कुछ नहीं कर सका। और फिर वो 6 साल की जो मुद्दत पूरी हुई
तब ये मारा गया है। तो ये वो हकीकी तरतीब है। तारीखें कहाँ कहाँ फिट होती हैं, किस किस तारीख को क्या हुआ था, ये देख के तैयारी करके जवाब देना चाहिए था। मैं कर लूँगा, अब देख लूँगा। तो अगली मजलिस जो भी होगी, यही मजलिस, उसमें इंशाल्लाह पूरी तफासिर सामने रख दूँगा। तो दुनिया भर के अदब में ये सवाल बार बार उठाया जाता है कि अदब की ज़रूरत और अहमियत क्या है, और वो कौन सा मयार है जिस पे परख के हम ये बता सकते हैं कि ये अदब है और ये अदब नहीं है। अदब का जो असल टच स्टोन जिसको कहते हैं ना, वो पत्थर जिस पे इसको घिस कर तो देखा जाए कि सोना है या गंध है, ये तो फितरत है। क्योंकि इसका ज़ुबान से कोई ताल्लुक़ नहीं और इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं। क्योंकि ऐसे ज़मानों में जबकि अलिफ बे पढ़ना भी शाज़ के तौर पर था अरब में, और अक्सर जोहलाई थे, यहाँ तक कि मुल्क ही जोहला का कहलाता था। उस ज़माने में जो अरबी कलाम ने तरक्की की है, मुसलमान भी बाद में उसी का हवाला देते रहे, और उस शान और उरूज को फिर अरबी कलाम नहीं पहुँचा। कुरान था जो सबसे बाला रहा, और उसके बाद जब उन्होंने फसाहत और बलागत का हवाला दिया तो या कुरान का दिया है या क़ब्ल अज़ कुरान के अरब जोहला का। तो पंजाबी में भी जो बहुत ऊंचे दर्जे का कलाम है, उसका किसी के साहिब इल्म होने से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो नहायत ही आला दर्जे की अंदरूनी रोशनी थी जिसने वो कलाम पैदा किया है। शेक्सपियर किसी स्कूल यूनिवर्सिटी का तालीम याफ्ता नहीं था, और चोटी के उलमा जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से डॉक्टरेट लेते हैं, वो उसके सामने सर झुकाते हैं। वो एक मामूली आम घोड़े पकड़ के चलने वाला इंसान था लोगों के। जब लोग घोड़े बांधा करते थे, वो बाहर थिएटर्स के बाहर उनके घोड़े की रस्सियाँ पकड़ के तो उनको बांधा करता था, उनकी हिफाजत करता था। तो एक बात खती हो गई कि फसाहत व बलागत या अदब का तालीम से ताल्लुक़ नहीं है। इसीलिए दुनिया का चोटी का अदब उस पर नाजिल हुआ जो दुनिया के लिहाज से तालीम याफ्ता नहीं था। इसका ताल्लुक़ फितरत के उस सरचश्मे से है जो खुदा ताला की सिफ़ात के तवाज़ुन का हुस्न रखता है, और वो अंदरूनी तवाज़ुन जो है हुस्न का, वो जब ख़यालात में ढलता है तो बेहतरीन अदब बनता है। और इस पहलू से हर अदब का खुदा ताला की सच्चाई तौहीद के चश्मे के करीब तर होना ज़रूरी है। चुनांचे जितने भी चोटी के लिखने वाले हैं, उनके अंदर वो अंदरूनी रोशनी है, एक तवाज़ुन है, एक गैर मामूली क़ुव्वत फूटती है जो अदल के फूटती है, और उसके नतीजे में उनकी ज़ुबान के हरफों का तोल इतना अजीब है कि एक हरफ को आप उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते, जो हकीकत में उस तवाज़ुन की मिसाल है जिसके मतलब कुरान करीम दावा करता है कि ये कायनात ऐसी है जिसमें तुम कहीं कोई भी रखना या ऊंच नीच नहीं देखोगे। यानी जहाँ जो चीज़ रख दी गई है वहाँ से हटा कर दूसरी जगह नहीं रख सकते। तो एक तारीफ़ ये निकला इससे, एक तो है इसका मंबा क्या है, कहाँ से अदब निकलता है, दूसरे उसको जांचा कैसे जाएगा। उसका जांचना ये है कि जो लफ्ज़ जहाँ रख दिया जाए वहाँ से फिर उठाया ना जा सके, सिवाय इसके कि नाइंसाफ़ी करे मज़मून से। तो ये फितरी अदल जब तक गहरे इंसानी फितरत के सरचश्मे से न निकले, अज खुद बनाया नहीं जा सकता। तो अदब खुद साख्ता नहीं होता, अदब खुदा ताला की तरफ से एक वदियत है जो तख्लीक है। और ऐसा आदमी जहाँ भी हो, नीम दीवाना भी होगा तो उसकी ज़ुबान से अदब के चश्मे फूट सकते हैं। और कई ऐसे हैं जो दीवाना वार फिरते हैं
और नहायत आला दर्जे का कलाम उनकी ज़ुबानों से निकलता है। तो सारी तफसील में जाना इस वक्त तो अदब के मुख्तलिफ नमूने देकर तो मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ ये मुख्तसर उसूली जवाब काफ़ी होना चाहिए सरदस्त। जैसे हुजूर, इसकी ज़रूरत और अहमियत का भी एक मसला है कि ज़रूरत तो बड़े इल्हाम के नीचे हाँ जी, जहाँ इल्हाम मौजूद हो तो ये क्या काम सर अंजाम देता है, इंसान की इसका कौन सी शख्सियत का इज़हार करता इल्हाम है? जो है उसके मतलब कुरान करीम फरमाता है, मेरे जहन में असल में एक शेर है गालिब का हाँ कि गालिब शरीर खाम नवाज सरोश माशाअल्लाह। आते हैं गैब जी, जी। से मदामी ख्याल में, वो इसी क्या हकीकत है? मैं अर्ज़ करता हूँ, एक तो इल्हाम है जो अल्लाह ताला की तरफ से मुअय्यन वही की सूरत में नाज़िल होता है। एक वो शोला नूर है जो दिल की तादील या फितरत की तादील से दिल से उठता है। मैं वो बयान कर रहा हूँ। इल्हाम के ताल्लुक़ को कुरान करीम यूँ बयान करता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर है ये भड़क उठने को तैयार था, वलो लम तमसस नार, खा उसे आग ना भी छूती। ये जो मकाम है जब दिल के शोला नूर बग़ैर किसी और शोले के खुद ब खुद भड़क उठने पर तैयार हो जाता है, ये वो मकाम है जिस पे आम इंसान को जो खुदा से ताल्लुक़ ना रखता हो उसको अंदर से एक रोशनी फूटती हुई नज़र आती है और वो उसका नाम नवाए सरोश रख देता है। हालांकि वो ऊपर से नहीं उतरती, लेकिन जब वो ऊपर से उतरती है तो नूरुन अला नूर बनकर उसकी काय पलट जाती है, वो मजमून ही और हो जाता है। तो आसमानी अदब और मादी अदब के दरमियान ये फ़र्क है। ये फसाहत और बलागत की बात चल निकली है। गैर मुस्लिम अक्सर पहले किस तरह नोट लिख लाए थे इसके ऊपर, ये बात चलने हो के गया पहले है? मुझे इल्म नहीं था, इत्तेफाक हो गया। अच्छा, गैर मुस्लिम अक्सर कुरान करीम मेरा मकसद था कि आपने जब ये कहा चल निकली है तो ये तासुर पैदा होता है कि आपके जहन में पहले सवाल ये नहीं था, अब बात छिड़ी है तो आप कर रहे हैं। नहीं, वो ये वाकया नहीं ये है। वाकया नहीं है। वाकया ये है कि आपके हाथ में वो कागज़ पकड़ा हुआ है जी। और ये हुस्न इत्तेफाक फरमाए से या अल्लाह का ताला का तसर्रुफ जी कि बैन ही आपसे पहले वो सवाल हुआ जिसका आपके सवाल से ताल्लुक़ है। जी। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, अब बताइए। ये कुरान करीम की फसाहत और बलागत पे गैर मुस्लिम अक्सर एतराज़ करते रहते हैं। इसी सिलसिले में अपने एक इराकी अरब दोस्त हैं, उनसे एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया है और वो इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ रिलीजियस फोरम में डिस्कशंस के दौरान मेरे बेटे ज़ुबैर से बातें करता रहा। तो वो अहमदिया इल्म कुरान से इतना मुतासर हुआ है कि उसने उससे सवाल किया है कि ये मेरी मुश्किल हल करो। वो सवाल जो उठाया गया है गैर मुस्लिम की तरफ से वो ये है कि कुरान करीम में खुदा ताला फरमाता है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलकहू मिन तुराबिन सुम्मा काल लहू कुन फयकून। एतराज़ ये है कि काल लहू तक सारा माजी का किस्सा है, फिर फयकून जो है वो मुज़ारे का इस्तेमाल हुआ है, हालांकि ज़ुबान के हिसाब से फ़काना होना चाहिए था। बिल्कुल तो नहीं, ये उनका एतराज़ है। नहीं उसको अकल ही कोई नहीं, यकून का मतलब क्या है? ये अरब है, इसको तो समझ आनी चाहिए थी हमारे इराकी दोस्त को। फ़क़ाल लहू कुन फ़यकून, इसके मुकाबिल पर बाइबल ये मुहावरा इस्तेमाल करती है कि उसने कहा हो जा और हो गया। और ये एक बहुत ही, जिससे अंग्रेजी में कहते हैं क्लमजी मुहावरा है, इसलिए कि इसमें स्पॉन्टेनियस क्रिएशन का तस्वुर मिलता है। खुदा ने कहा आदम हो जा, उसी वक्त हो गया। इस गलत मुहावरे ने जो गालिबन इंसानों ने बाद में घड़ा है, या इसके मफहूम को नहीं समझ सके, क्योंकि बाज़ दफ़ा माजी का लफ्ज़ मुस्तक़बिल के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसका भी नहीं सवाल करने वाले को पता, वरना बाइबल का ये मुअम्मा भी हल नहीं कर सकेगा।
बाइबल जो कहती है कि उसने कहा हो जा तो हो गया, ये दरअसल हो गया यकीन दिलाने की खातिर था बाइबल में, कि इतना अमरे यकीन और कती है कि अगरचे बाद में होगा मगर ऐसा जैसे मुट्ठी में हो चुका है। इस मज़मून को चूँकि या वो पढ़ने वाले नहीं समझ सके बाइबल के, या लिखने वाले ने गलत लिखा होगा, जो मगर मेरे ख्याल में तो मुहावरा बहुत आला था, लिखने वाले की गलती नहीं, समझने वालों की गलती है। कुरान करीम ने जो मुहावरा इस्तेमाल किया वो हर किस्म के शक से बाला है और ऐन फितरत और तख्लीकी तकाज़ों के मुताबिक है। अल्लाह ताला जब फरमाता है कुन हो जा, फयकूनों का मतलब है वो होना शुरू हो गया और होकर रहेगा, क्योंकि यकून मुजारिया का सीगा है जिसका मतलब है होता है, होगा, यानी हाल पर भी हावी और मुस्तकबिल पर भी हावी। तो ये वो सही तस्वीर है जो हर किस्म की तख्लीक पर बैन ही इतलाक़ पाती है। बस आदम को जब कहा कि हो जा, तो वो ये समझते हैं, उसको गलतफहमी ये हुई है कि बाइबल की तरह मुराद ये है कि वो हो गया और फिर मुस्तकबिल का सीगा इस्तेमाल हो गया। ये बिल्कुल गलत है। कुरान करीम ने हर जगह यही मुहावरा इस्तेमाल किया है, सिर्फ आदम की तख्लीक में नहीं, कि जब भी अल्लाह इरादा फरमाता है किसी चीज़ का तो कहता है कि हो जा, और वो होनी शुरू हो जाती है और होकर रहती है, अपनी तकमील तक वो लाज़िमन पहुँचती है। फिर ये जो तर्जुमा है ये ना सिर्फ ये कि एतराज़ से बाला है, बहुत ही गहरा आरिफाना कलाम है जो तख्लीक के हर नौ पर इतलाक़ पाता है, उसी तरह होता है। समझे? जी। उनको समझा दें, वो टपट के जवाब दें उसको। तो मेरा सवाल रूह के मुतल्लक है। ये रूह जब तरक्की करती हुई इंतहा को रूह जब पहुंच जाती है, क्या वो उसी हालत में दायमी तौर पर रहेंगी कि वो आखिर में फना, यानी बिल्कुल तरक्की की जो आखिरी हालत है? कौन सी हालत है वो? यही जो आखिरी स्टेज है, बताएं तो सही कौन सी है? हैं? आपने क्या मुअय्यन की हुई है, तभी तो आप सवाल कर रहे हैं। ये आखिरी स्टेज कौन सी है वो ये मैं सोच रहा था कि अल्लाह ताला की जो सिफत में एक ये है कि वाहिद है, अल्लाह ताला अकेला है, तो क्या वो रूहें जब आखिरी स्टेज में पहुंच जाएंगी तो फना हो जाएंगी और अल्लाह ताला सिर्फ रह जाएगा, या वो शामिल हो जाएंगी, या क्या अल्लाह ताला में, या कैसे? हाँ जी, आखिरी स्टेज तो मुझे समझ नहीं आ रही। रूह की तरक्की किस सिमत में है? अल्लाह की तरफ है या किसी और से? अल्लाह की तरफ। जी। अल्लाह की कोई आखिरी स्टेज है? नहीं। फिर आखिरी स्टेज कहाँ से आएगी रूह पर? तो वो दायमी रहेंगी, दायमी तरक्की करेंगी जी, एक लामुतनाही आला वजूद की तरफ, जी जी, जो लामुतनाही है। जी, समझे? जी जी, उसके दोनों किनारे ज़माने के लिहाज से भी लामुतनाही हैं। जी, अज़ल और अबद, उनका कोई किनारा नहीं। जी। उसकी सिफात लतीफ़ दर लतीफ़ होती चली जाती हैं और बारीक दर बारीक मज़ामीन अपने अंदर रखती हैं। जब तक वहाँ तक इंसान का तसव्वुर न पहुँचे वो खुलती नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कोई शख्स भी ये दावा कर ही नहीं सकता कि मैं दर्जा कमाल तक पहुँच गया हूँ। बिल्कुल। और आखिरी मंजिल का जो तसव्वुर है ये महज फ़लसफियाना एक चोचला है, उससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। मैंने पहले भी एक दफ़ा हज़रत मुस्लिम मौद का बल्कि शायद कई दफ़ा बयान किया हो, वाक़या बयान किया था कि एक सूफ़ी मनुष्य इंसान जो समझता था कि मैं बहुत ही पहुँचा हुआ हूँ और किसी को मेरे सामने ठहरने की तौफीक नहीं मिलती, वो कादियान पहुँच गया और हज़रत मुस्लिम मौद उस वक्त मजलिस में बैठे हुए थे, सवाल जवाब की मजलिस जो लगा करती है। उसने आते ही आगे सवाल किया कि मुझे ये बताया जाए कि एक शख्स अगर कश्ती में सफ़र कर रहा हो
और लंबा सफ़र हो मगर आखिर किनारा आ जाए, और जब किनारा आ जाए तो फिर भी बैठा रहे, तो आप उसे क्या कहेंगे, अक्लमंद या पागल? और मुस्लिम मौलवी ने फरमाया कि अगर ऐसे समंदर में सफ़र कर रहा हो जिसका किनारा ना हो तो मैं जहाँ उतरेगा वहीं डूबेगा। कितना लंबा सफ़र कर जाए वही गर्क हो जाएगा। ऐसा खामोश हुआ उसके बाद अगला सवाल ही नहीं कर सका। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में ये मुहावरा इस्तेमाल करता है कि फिल्ला सफ़र, सीरू फिल्ला है, अल्लाह की ज़ात में सैर करो। तो ये फिल्ला वाला मजमून है। भाई वसीयत लिखने के बारे में इस्लामी तालीम क्या है अपनी ज़िंदगी में? क्या वसीयत? हाँ, वसीयत क्या हुआ? इसके लिखने के बारे में कि हाँ, लिख क्या दिया है ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में ही, इसके बारे में इस्लामी तालीम क्या है या कुरानी तालीम? तो बड़ी वाज़ेह, आप ये तो आम बात है, कोई पूछने वाली बात ही नहीं इसमें। कुरान करीम ने बड़ी ताकीद से फरमाया है कि वसीयत लिखो। हैं? बहुत से उलमा इससे ताल्लुक़ में पैदा होने वाले सवालात अगर आप करना चाहते हैं तो वो करें ना। जी, लिखने के मतलब तो कुछ शुबह ही नहीं। लिखनी चाहिए। हाँ जी। अगर वसीयत लिखने वाला ऐसी वसीयत लिख जाए जो किसी हद तक कुरान करीम की जो हदायत, विरसा और तरका के मतलब मौजूद हैं उनसे इनहराफ हो या हट कर हों, तो क्या हूबहू उसकी वसीयत पर अमल किया जाए? या ये जो बहस है इसमें इख्तिलाफ है मेरी फ़िक्र में और मुसलमा जो उलमा की फ़िक्र है, उनके नज़दीक इस बारे में पहले तो इख्तिलाफ पैदा हुआ कि नासिख मनसूख का ताल्लुक़ इन बातों से है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये लिखने का हुक्म और इस पर अमल दरामद करने का हुक्म उस वक्त था जबकि खुदा ताला ने अपनी तरफ से वाज़ेह क़ती वसीयत के अहकामात जारी नहीं फरमाए थे। जब जारी फरमा दिए तो उन्होंने इस हुक्म को अमलन मनसूख कर दिया कि अब तुम्हें वसीयत का अख्तियार नहीं, जो हमने वसीयत कर दी वही होगी। समझे? जी जी। और बाज़ दूसरों ने कहा कि नहीं, ये मुराद नहीं है, मुराद ये है उसके मुताबिक लिखो जो हमने कह दिया है, और अगर ना भी लिखोगे तो क़ज़ा करवा देगी। अब इसमें तज़ाद है, एक कोई ज़बरदस्ती मालूम होती है कि अगर करवाना ही था खुदा ताला ने तो लिखने की फिर अब क्या ज़रूरत रही। कुरान में लिख दिया और खुदा ने करवा दिया। इसके जवाब में वो कहते हैं कि ये मुराद है कि 1/3 का लिखो सिर्फ, इसीलिए 1/3 पर इसरार है उनका। 1/3 तक की वसीयत कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ये जब ज़्यादा करेगा तो उसमें दखल अंदाज हो जाएगा। समझे हैं? जी जी। तो अब सवाल ये है कि ये जो बहस चली है 1/3 तक कर सकता है, बाद में क़ज़ा करवा सकती है, इसमें कहीं कुरान करीम के अहकामात को समझने में गलती तो नहीं लगी? एक और इम्कान है कि कुरान करीम आलमी तालीम होने की वजह से सिर्फ मुसलमान ममालिक को पेश नज़र नहीं रख रहा, बल्कि सारे आलम को, हर मुल्क में बसने वाले मुसलमानों को मद्देनज़र रखता है। दूसरा ये कि ये तालीम कि तुम ये वसीयत लिखो, ये इन मानों में नहीं है कि कानून के लिहाज से तुम मजबूर हो। अल्लाह का इल्म, अल्लाह के मंशा का इल्म तुमने पा लिया, अगर नहीं लिखोगे तो खुदा के हुजूर जवाब होगे, वरना दुनिया में जो तुम्हारी मलकियत का हक है वो जारी होगा। ये तंबीह मुझे मालूम होती है, इसलिए मैं अभी तक उलमा से उनके दलाइल से मुतमिन नहीं हूँ। मेरे नज़दीक जो खुदा ने मलकियत का हक बख्शा है किसी को ज़िंदगी में, अगर वो ना लिख कर मरे तो फिर मुसलमान होने की सूरत में क़ज़ा का फ़र्ज़ है कि वो
कुरानी अहकामात के मुताबिक उसे जारी कर दे। लेकिन लिखने का हुक्म तायीदी इसलिए है, ताकीदी, कि मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन मुख्तलिफ होते हैं और यूरोप में अब ऐसे कवानीन हैं कि बाकी बच्चों के हकूक़, भाइयों के हकूक़, बहनों के हकूक़ कुल्लियत नज़रअंदाज करके मियाँ बीवी में आधा तकसीम की छुट्टी हुई। तो इसलिए लिखना उसके अपने मफाद में भी है अगर वो ईमान रखता है, और अगर नहीं ईमान रखता तो उसका ये फ़ेल साबित कर देगा कि उसने महज ज़ुबानी कुरान करीम की सदाकत का इकरार किया था, वरना जहाँ कानून ने उसके हक़ में फ़ैसले करवाए वहाँ चुप करके उनके फ़ैसलों को मान गया है। तो इसलिए लिखने की ताकीद एक आलमी हैसियत की ताकीद है। नंबर 2, जैसा कि मैंने बयान किया है, अगर वो लिख देता है उसी वसीयत को तो उसके साथ 1/3 का हक़ अगर 1/3 तक ही है तो उसके मुताबिक भी वो कुछ कहेगा। तो लिखने का अमल सब वसीयत पर है, ना सिर्फ 1/3 पर, और हक़ भी है, फ़र्ज़ भी है, समझे? ताकि गैर मुल्की कवानीन, गैर इस्लामी कवानीन को की तस्दीक का एक ही तरीक़ा है कि मरने वाले की मलकियत के हक़ को तस्लीम किया जाए, और वो इन सब मुल्कों में यहाँ तक मुसल्लमा है कि अगर वो अपनी सारी जायदाद भी किसी और को लिखवा दे, ज़िंदगी में दे दे, तो उसको नहीं रोक सकता कोई, समझे? जी, ये मेरी मुराद थी कि अगर लिख जाए तो हूबहू उसी को फॉलो किया जाए, या फिर अब अगली बात मैं बताता हूँ। अगर उसने, जब उसको इख्तियार खुदा ने दिया है और उसके इख्तियार से पहले उसको हदायत कर दी है, तो मेरे नज़दीक वो मुजरिम बनेगा, लेकिन कानून उसमें दखल नहीं दे सकेगा फिर, क्योंकि अगर कानून दखल दे सकता है तो फिर लिखने की ज़रूरत कोई नहीं, लिखा हुआ मौजूद है, समझे? इसलिए उसको इंतज़ार है, हमने तुम्हें आर्जी हक़ मलकियत दिया था, जब तक तुम जिंदा हो इस हक़ मलकियत का इख्तियार भी तुम्हारे पास है, यहाँ तक कि हमने सब समझा दिया है, फिर भी अगर तुम इससे गुरेज करोगे तो हमारे सामने जवाब दे होगे, अगर चाहे तुम्हारी मलकियत का हक़ बग़ैर चैलेंज के चला जाएगा। ये अगर तस्लीम ना किया जाए तो इसके नतीजे में अजीब व गरीब सूरतें उठती हैं। यानी बारहा उलमा ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर ज़िंदगी में उसके वरसा ने उसको इजाज़त दे दी हो तो फिर वो ये करे। हालांकि दूसरी तरफ ये भी तस्लीम करते हैं कि ज़िंदगी में अपने माल पे पूरे तसर्रुफ़ का उसको हक़ है। अगर पूरे तसर्रुफ़ को हक़ है तो इजाज़त तो बकिया में होनी चाहिए जो बच जाए, ठीक है? तो वो ये फिर कह देते हैं कि ज़िंदगी में तो वो दखल नहीं दे सकते, मरने के बाद जो बचेगा उसके मुताबिक उनसे इजाज़त ले। तो इजाज़त लेने की क्या जरूरत है, पहले बांट क्यों ना दे जब वो कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर वो इस एतराज़ से बचने के लिए कहते हैं फिर उनको हक़ है कि वो मुकदमा करें कि इसने हमें महरूम करने की नीयत से बांटा है। तो ये एच पेच होता चला जाता है और कुरान करीम के वाज़ेह अहकामात के दायरे से निकलने के बाद फिर ये उनको मुश्किलात पड़ती हैं। अजीब एक नया तरीक़ा इख्तियार कर लिया उलमा ने कि कुरान करीम की ज़ुबान को अमलन दिल से नाकाफ़ी समझ रहे हैं, इसलिए एक हदीस को पकड़ते हैं जो बाज़ दफ़ा एक ही शख्स की हदीस है जो तमाम दुनिया की जायदाद की मलकियतों और आइंदा ज़मानों की मलकियतों से ताल्लुक़ रखती है, और उसमें इस इम्कान को नहीं लेते कि उस शख्स से वो ख़ास हुक्म था, नसीहती हुक्म था या क़ज़ाई हुक्म था, और रावी जो है वो सारे इतने काबिल एतमाद जैसे कुरान करीम है। इसलिए ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं कि फ़लाँ हदीस आ गई, बस अब कुरान को उसके मुताबिक मोड़ो तोड़ो जो मर्ज़ी कर लो। यानी बज़ाहिर दावा यह है कि हम अहले हदीस नहीं हैं, मगर फ़िक़्ह में हदीस के ऊपर इतना अमल ज़्यादा शुरू हो गया है
कि उसके नतीजे में अमलन कुरान की ज़ुबान की फसाहत और बलागत पर हरफ डालकर फिर हदीस पे जाना पड़ता है। मेरे नज़दीक कुरान करीम ने जो अहकामात दिए हैं विरसे के, वो इतने कामिल हैं कि अगर एक भी हदीस ना होती तो वो हमारे लिए अपने मजमून को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी थे, क्योंकि कानून में यकीनी होना एक लाजमी शर्त है, वरना कानून बनता ही नहीं। इसलिए कुरान करीम के मजमून को समझकर उस दायरे में हदीस जो तशरीह करती है वो लाजिम है, खा अकेली भी हो। लेकिन उससे पहले दायरे हदीस मुकर्रर कर दे और कुरान के अमीन को उन दायरों में ढालने की कोशिश करो, ये मैं कबूल नहीं कर सकता। समझ गए बात? ये कोई शरई फतवा नहीं है। इस किस्म की हदायत मैं उलमा को देता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि अपने मशवरे दो, और जब वो मशवरा देते हैं फिर वही पुरानी आदत जो है ना, असल उस तरफ घूम जाना और पढ़ी हुई हैं वो किताबें उस तरफ निकल जाते हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का ये हवाला भी भूल जाते हैं कि इतने ऐसे वाक़यात हो चुके हैं उलमा के दरमियान में, उनकी तफसीर बिर्राय वगैरह के, कि उसके नतीजे में ये सारे मामला दरम बरम हो गए। इसलिए असर नौ इन पर गहरे गौर की ज़रूरत है। मगर अगर असर नौ और उसी डगर पर हो बैने ही, जिस डगर पर चलकर मामला दरम बरम किए गए, तो फिर असर नौ गौर का क्या फ़ायदा। फितरत के मुताबिक फ़ैसला होना ज़रूरी लाज़िम है, और वो फितरत जो कुरान करीम ने खोल दी है और दिल पर लगती है उसी तरह, उसको छोड़कर फिर आप कैसे फैसले करेंगे। मलकियत के हक की बात एक जगह ये नसीहत बना लेते हैं, एक जगह हुक्म बना लेते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटे को गिरबान से पकड़ कर कहा, तू भी और जो तेरा कुछ सब कुछ है वो तेरे बाप का है, इससे चाहे करे। एक तरफ ये, दूसरी तरफ वो मुकदमे कर रहा है बाप के ऊपर। इकट्ठी कैसे चीजें चल सकती हैं। इसलिए सारे मामलात धर्म बरम हैं। कुरान करीम में डूबकर सबसे पहले कतियत के साथ कुरानी पैगाम को समझना, उसके वसीयत के फ़लसफ़े को समझना, विरासत के फ़लसफ़े को समझना, इस तरह के फिर उसमें वो रहनुमा असूल आप पर हर जगह रोशनी डालें और आप उस रोशनी के अंदर कदम आगे बढ़ाएं। ये पहली चीज़ है। कतियत के साथ फैसला कर लें, फिर हदीसों का मुताला करें। पहले जो पढ़ा भूल जाए सरदस्त, फिर आपको वही हदीसें और मजमून बताएंगी बजाय उसके कि जो आपको दिखाई दे रहा है। समझे? वालेकुम, आपकी बारी आई है, अभी है वक्त, मगर फिक्र न करें। हाँ हुज़ूर, मेरा सवाल है कि अल्लाह ताला ने सूरह अल-सजदा की आयत नंबर 5 में, आप दोनों ने अपना तारुफ नहीं किया। ये लोग तो यूके वगैरह में तो सब मारूफ ही हैं, इनका तारुफ कराई नहीं मुख्तसर। ये क्या यहाँ से इसको छोड़ के सबका ही करा देते हैं। मुकर्रम उबैदुल्लाह अलीम साहब माशाल्लाह हमारे बहुत ही मारूफ शायर हैं, और इनके बाद डॉक्टर मोहम्मद मुनव्वर साहब हैं बोर्नमouth से। मुनव्वर अहमद साहब जी वाक़फ़े ज़िंदगी कहाँ हुआ करते थे? ये अफ्रीका में थे, वो गैम्बिया जी, घाना और नाइजीरिया, ये तीनों जगह। अच्छा, और अब्दुल बाकी अरशद साहब, अरशद बाकी कहते हैं लोग यूके में जी, अरशद बाकी के नाम से मशहूर हैं जी, लेकिन है अब्दुल बाकी अरशद। ठीक है। ये बरतानिया की जमात के अमूर खारजा के सेक्रेटरी हैं, और अफसर जलसा, और अफसर जलसा सालाना है, और नायब अमीर भी रहे हैं। नायब अमीर भी रहे माशाल्लाह। हाँ। और ज़हीर अहमद साहब हमारी तिजारती कंपनियों के कई के सरबराह और माशाल्लाह करता धरता रहे माशाल्लाह। ज़हीर अहमद साहब सदर हैं जमात क्रॉयडन के। जी, किनके साहबजादे हैं बता दें आप? मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद शरीफ जी जी, वो लंबा अरसा वफ़ात हो चुके हैं। जी, आप किनके दामाद हैं? गाजी साहब के हैं। गाजी साहब है ना मशहूर यहाँ।
जी गाजी साहब की बाकी औलाद माशाल्लाह बच्चियाँ भी बड़ी इल्मी तौर पर आगे जमात में खिदमत करने वाली सारी, इनकी सास लजना की काफ़ी देर तक जी रही है सेक्रेटरी तबलीग रही। आजकल क्या हैं? रीजनल सदर हैं रीजनल उस सदर। इलाके की। अच्छा, आगे आप सबसे बड़ी बेटी के मियाँ हैं उनके या नहीं, मैं नंबर 3 जी। नंबर 3 के? जी। सबसे बड़ी कौन है? वो चौधरी वसीम साहब की वाइफ जो है। चौधरी वसीम। अच्छा, वो सबसे बड़ी। उसके बाद नंबर 2? उसके बाद रोजी जो सिहान, रफीक अख्तर रोजी, वो जो पाकिस्तान चले गए। और तीसरी और मोहम्मद जकरिया साहब कालगरी कनाडा से हैं हुजूर। कालगरी या कैलगरी? कैलगरी जी। और ये हमारे जो तुर्की के मुरब्बी हैं ना, उनके भाई हैं मोहम्मद अहमद राशिद साहब के। अब फरमाइए। तो मेरा सवाल है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में की सूरह अल-सईदा की आयत 5 में फरमाया कि अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके दोनों के दरमियान है इस सब को 6 वक्तों में पैदा किया, जबकि सूरह हामिम अल-सईदा की आयत 10 ta 13 में ये तादाद 8 हफ्तों में नहीं 6 वक्तों में पैदा किया, मगर सूरह हामिम अल-सईदा की आयत 10 ta 13 में ये तादाद 8 बनती है। हाँ, मुझे पता है। ये सवाल वो जर्मनी में मुझसे उठाया गया था। इसको आप 2 जो वक्त हैं उनको एक दूसरे पर चिस्पा इकट्ठा नहीं करते, वहाँ उसी वक्त के अंदर 2 अलग अलग चीज़ें बयान की गई हैं। यानी पहले इन 2 दिनों में ये वाक़या हुआ, फिर इन 2 दिनों में वो वाक़या हुआ। वो इकट्ठे दिन हैं, एक ही अरसे में होने वाले वाक़यात हैं। यानी ज़मीन को ठीक ठाक करना 2 दिनों का और आसमानों को ठीक ठाक करना 2 दिनों का, ये बैक वक्त शुरू होने वाले वाक़यात हैं, अलग अलग नहीं हैं। समझे? अगर ये करें तो पूरे 6 रह जाते हैं बाकी। ये क्योंकि उसमें अलग अलग आया था ना, क्या ज़मीन को 2 दौर में या आसमान को 2 दौर में। मैं कर रहा हूँ, आप पढ़े ना वहाँ से, फिर आपको फिर पता लगेगा। ये जो मज़मून है बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं कि वही 2 दिन तरतीब के लिहाज से अलग अलग बयान हुए हैं कि उन 2 दिनों में यहाँ ये हो रहा था और वहाँ वो हो रहा था। समझे? जी। और 2 जमा 2 नहीं, बल्कि 2 के अंदर बैक वक्त शुरू होने वाले वाक़यात बयान हुए हैं। इस पर दोबारा आप उस आयत को पढ़ेंगे तो मज़मून आप पर खुल जाएगा और कोई तजाद नहीं है। ठीक है? हुजूर, ये एक सवाल आया है कि क्या हर इंसान जब पैदा होता है तो मुसलमान होता है? मुसलमान से क्या मुराद है? पता ही नहीं, लेकिन हो सकता है पता करें। हाँ। मासूमियत। इसका मतलब है कि रसूल से पहले कोई पैदा ही नहीं हुआ कोई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले या कभी कोई नहीं पैदा हुआ है? बताए ना? जी हुए जी, जरूर हुए जी। और वो मुसलमान हुए हैं जी बाद में जी। तो जिस बाद में नहीं जी, हाँ, इनके कहने के मुताबिक, कुरान के कहने के मुताबिक जी वो सारे ही मुसलमान हैं जी। अच्छा जी। जिसका मतलब है कि यहाँ मुसलमान से मुराद इस्लाम की शरई तालीम मुराद नहीं है, बल्कि नेक फितरत बच्चे जिनकी फितरत खुदा के हुजूर वो सजदारेज होती है, उसके ताबे रहती है। हर बच्चा फितरतन खुदा ताला की पैदा करदा सलाहियतों के मुताबिक वो सबमिट करने वाला है, अल्लाह के मर्जी के मुताबिक रहता है। लेकिन बाद में अबवाहो युहव्विदाने ही और युनस्सिराने ही और युमज्जिसाने ही, बाद में उसके माँ बाप उसको या यहूदी बना देते हैं या ईसाई बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। इस लफ्ज़ यहूदी ने साबित कर दिया कतई तौर पर कि ये इस्लाम मुराद नहीं है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़ाहिर हुआ है।
क्योंकि यहूदियत तो पहले से थी और मजूसियत उससे भी पहले से। ठीक है, अभी कितने मिनट बाकी हैं? 15 मिनट है, थोड़ी देर से शुरू हुआ था प्रोग्राम। अच्छा, काफी देर से? अच्छा चलें फिर शुरू करें, बिस्मिल्लाह। जी 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 हुजूर, असल में आपने बुनियादी जवाब जो उसका दिया सवाल का, इसके बाज़ पहलू जो रोशन ख्याल लोग हैं लिटरेचर में, चाहे वो किसी भी अदब के हों, उसकी तो एक हकीकत सामने आ जाती है। लेकिन आमद और आबुर्द की जो एक सूरत हाल इंसान की है कि वो तर्ज सुखन में बहुत मुश्किल से पहले हाल को तो पता चल जाता है कि यह आमद है या आबुर्द है, लेकिन मुगालता वहाँ से शुरू होता है जहाँ से गैर अदब या गैर अदबी शख्सियत जो है अदब के सांचों में आना शुरू हो जाती है। तो वो लिटरेचर में, जैसे हमारे यहाँ का सफ़र है उर्दू लिटरेचर का, एक वाज़ेह सफ़र होते होते तरक्की पसंद अदब आया, उसके बाद फिर वो एक फ्राइड की नीचे अदब लिखने वाले आए, और फिर उसके इसनाफ में एक झगड़ा उन्होंने किया कि असल में ये सिन्फ जो है, ये हमारी गज़ल के जो सांचे हैं वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुके हैं, अब हमें एक नई सिन्फ में या नए अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। ये तमाम सिलसिले मेरे जहन में है कि उनके तय्युनात में, जैसे हम दूसरी चीज़ों का फैसला कर रहे हैं, अदब में ये फैसला कैसे हो। उसकी जो बनावट है या सांचा जिनको आप कह रहे हैं, वो सांचा तो कोई भी हो, आपके बुनियादी सवाल की राह में सांचे की शक्ल बदलना हायल नहीं होता। सही। सांचे बनाना और नए नए सांचे ढालना ये इंसानी फितरत का एक हक है और इसे आप जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें, लेकिन सांचों में भरा क्या हुआ है, जी बिल्कुल, ये है असल बात। जी जी। चुनांचे बाज आज़ाद शायरी के बावजूद गहरी अदबी रोशनी रखने वाले लोग हैं कि उनके आज़ाद शायरी के सांचे भी बहुत ही पुरलुत्फ शराब से भर जाते हैं। तो ये है असल चीज़ कि उसमें शराब मार्फत भरी हुई है या कुछ और भरा हुआ है। आजकल हमारे एक तहरीक चली हुई नसरी नज़्म की, जी, कि नस्र में भी हो सकती है। बात यह है कि ये तो हमने जो अलग अलग पैटर्न किए हैं, मेरे दरमियान मुझे क्या नाम नस्र और नज़्म में फ़र्क नहीं समझ में आता कि ये नज़्म क्यों है, इसलिए कि मेरे जहन में आला दर्जे की तमाम शायरी नसरिया शायरी है। दिल नाज़न तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये सब नसरी है, क्योंकि इस नसर में भी हम इसके अलावा कोई बयान नहीं कर सकते। अगर कोई मजमून बयान, लेकिन आपकी अब जो सोच की एक तरज है वो जिन रास्तों पे चल रही है, मेरी सोच उससे कुछ मुख्तलिफ रास्तों पे चलती है। मेरे नज़दीक शायरी और म्यूज़िक दो चीज़ें हैं, नगमगी, और जिसको हम नज़म कहते हैं उसमें नगमगी का होना भी ज़रूरी है। दुरुस्त। नसर में नगमगी ज़रूरी नहीं है, लेकिन शेरियत आ जाती है। इसलिए ऐसी ऐसी नसर भी लोग लिखते हैं कि उससे खाबीदा फितर से जाग उठती हैं, उसमें एक शेरियत का मजमून है, लेकिन नगमगी नहीं है। इसलिए जो भी सांचे बनाए गए शोरा की तरफ से खुद या फितरतन कुदरतन तख्लीक पाए, उनमें नगमगी का पहलू भी है। यहाँ तक कि बाज़ शोरा नगमगी के लिहाज से दर्जा कमाल को पहुँचने की वजह से बहुत शोहरत पा गए और उनके कलाम आज भी बहुत ही जिंदा मालूम होते हैं, लेकिन जब उनमें कुरैत को देखें तो नगमगी है, शायरी नहीं है। दुरुस्त। और ये जो मीर अनीस के मरसिए हैं, दबीर के मरसिए हैं, इन पर गौर करके आपके देखें कि बड़ी नगमगी है। वो आवाज़ जंजीरों की रह कर चमक, लगता है कि सारा मंजर आंखों के सामने आ गया है। अंदर डूब के देखें, शेरियत नहीं, तो शेरियत कोई भी नहीं। तो इसलिए मेरे नज़दीक इन दो चीज़ों को शायरी में अलग नहीं करना ठीक चाहिए। नसर लिखो, नसर के तौर पर लिखो, और अपने ऊपर कोई ऐसी पाबंदी ना लगाओ जिसकी वजह से नसर में शेरी इजहार पर कोई कदगन लग जाए। जो मिला की कोशिश करते हैं वो
एक तरफ तो शेरों की पाबंदियों से आज़ाद होना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपनी नस्ल को इस तरह पेश करना चाहते हैं कोई आम नस्ल से अलग एक शरीयत रखने वाली नस्ल है। ये दुरुस्त नहीं है। नस्ल जैसा कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का कलाम है, उसमें देखें वो शरीयत के अरूज पर चली जाती है, मगर कोई भी नज़्म वाली पाबंदी उसमें नहीं है। इसलिए कि बगैर किसी पाबंदी के सिर्फ इस बात का लिहाज रखा गया है कि जिस किस्म के लफ्ज़ जारी हुए हैं उसके मुकाबले पर दिल जिस किस्म के लफ्ज़ों का तकाजा कर रहा है, बैन ही वैसे लफ्ज़ फूटें ताकि एक गैर मामूली क़ुव्वत पैदा हो जाए ज़ुबान में, और कोई ऐसा लफ्ज़ ना आए जो पहले लफ्ज़ों के साथ मुआफ़क़त और मुआनसत न रखता हो। अगर तज़ाद है तो बड़े नुमाया तौर पर वो तज़ाद खुल कर निकले, ताकि जैसे कुदरत में तसादुम होता है कुदरती ताकतों का, तो वो तज़ाद नहीं है बल्कि वो एक हुस्न को एक दूसरे के मुकाबले पर उभारने वाली चीज़ है। बिजली के कड़के हैं और फिर अचानक सुकूत छा जाता है फ़ज़ा में, और हल्की बारिश और तेज़ बारिश और ये सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें लाजिम नहीं है कि ज़रूर ही नसर के दायरे से हट कर की जाएं, मगर नसर को फिर पकड़े रखो, कहो ये नसर है, लेकिन नसर को नज़म कहो और नज़म के अंदर दखल अंदाजी करो, मेरे नज़दीक ये जायज़ नहीं है। मगर हुज़ूर यहाँ एक हमरब्ती की कैफियत हज़रत मसीह मौऊद कलाम में पाई जाती है कि अगर कोई नसर पढ़ने वाला है और आपकी नज़्म पढ़े तो उसमें एक हमरब्त कैफियत है। मालूम होता है इसी आदमी के ये शेर हो सकते हैं या इसी शायर ये, लेकिन उस शर्त वो जो आप बयान कर रहे हैं वो हर दफ़ा पूरी नहीं उतरती। कौन सी? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बाद शेर जिस तरह आपने गालिब के भी पढ़े, उनमें जो रवानी है वो नसर की सी रवानी है जी, लेकिन वो नसर मिसरों में ढली हुई नसर है। दुरुस्त। और एक इंसान अगर नसर के तौर पर पढ़ना चाहे तो तवक्कुफ बदल बदल के वो पढ़ सकता है, दुरुस्त, लेकिन वो नज़म के कवानीन की ताबे है। फिर भी दुरुस्त, नज़म नसर के कवानीन से अलग और नज़म के कवानीन के ताबे है। तो नज़म में नरमगी और तवाज़ुन और फिर नसर की सी लज़्ज़त पैदा कर देना, ये वो चीज़ है जो मुश्किल को सहल बनाने वाली बात है, और ये भी एक फसाहत और बलागत का कमाल है। दुरुस्त। लेकिन ऐसे अहले कलाम के हर शेरी तखरीक में ये ज़रूरी नहीं हुआ करता। बेइंतहा मुश्किल भी हो जाते हैं मज़ामीन, और बेहद आसान भी, और आसान भी सहल मुमतने जी, यानी ऐसा आसान कि कोई ना कह सके ना हकीकत में उसके सारे मज़ामीन को पा सके। दुरुस्त। तो ये सारी बातें हैं इस जो पेश नज़र रहनी चाहिए, मगर ये जो अक्सर बहसें हैं ये बनावटी हैं ज़्यादातर। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मुझे तो इसमें गहरी तफरीक दिखाई देती है। नसर नसर है, नज़म नज़म है। नज़म में जो सांचे हैं वो अपना एक ख़ास अंदाज रखते हैं, वो नसर में वो सांचे नहीं हैं, मगर शेर दोनों में ढाला जा सकता है। अगर कैफियाती साख्त एक आदमी की एक है तो जो नसर लिखेगा या नज़म लिखेगा, दरअसल वो तो उसकी साख्त है आदमी की, जो उसको फितरी तौर पर उसको एक रिदम मिला हुआ है, लिख रहा है। लेकिन शेर की जो कैफियत है वो तो उसके सांचे से बिल्कुल मुख्तलिफ बात का नाम। ठीक है, इसीलिए उसको इख्तियार है, चाहे तो अपनी फितरती नगमुई का इजहार नसर में करे या फितरती नगमुई नहीं बल्कि फितरती इरफान का इजहार, चाहे वो नज़म में करे चाहे नसर में करे, उसकी छाप तो दोनों जगह दिखाई देगी। लेकिन जब नसर में इजहार करेगा तो वो उन पाबंदियों से आज़ाद होगा जो नज़म की सूरत में उस पर आयद होती हैं। उन पाबंदियों के बावजूद मजमून को इस तरह जाहिर कर देना गोया नसर है। गालिबन ये बात है जो
आपने पहले एक मौके पर यूं मिसाल देकर जाहिर की थी। जी जी जी। उनकी छाप तो एक ही रहेगी। कुरान खुदा तआला की बेशुमार सिफात हैं, मगर हर सिर्फ जब जाहिर होती है छाप खुदा की वही है उस पर, दुरुस्त। वो तौहीद की छाप है। जी जी जी। तो इसी तरह हर इंसान के अंदर एक वाहिद वजूद है, उस इकाई की छाप हर जगह दिखाई देगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो नज़म और नसर की तफरीक को मिटाने वाली छाप है। वो तफरीक अपनी जगह, जैसे गधे और बैल की एक तफरीक है, इंसान और बंदर की तफरीक है, मगर खुदा की जो सनाई की छाप है वो बंदर पर भी है और इंसान पर भी है। दुरुस्त। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कहते हैं वक्त है वक्त माशाल्लाह, तुम बड़ा वक्त बढ़ा दिया हमारा या बड़ा वक्त कम कर दिया अगला वाकई इतनी देर में शुरू हुआ। ओहो अच्छा, चलो फिर चलो शुरू करें। जी। हजूर, यहूदियों में एक ग्रुप है जो कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का नबी भी मानते हैं, कुरान करीम को इल्हामी किताब भी मानते हैं, और लेकिन वो ये कहते हैं कि कुरान करीम में कहीं ये नहीं है कि तौरात मनसूख हो गई है और अब तुम उसको छोड़ के कुरान की तरफ आ वो जाओ। ये भी नहीं मानते कि कुरान करीम में लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक एजाजी तख्लीक थे और उनकी माँ ने कोई बदी नहीं की। वो इंसान मर्द और औरत के मिलने से नहीं पैदा हुए, बल्कि खुदा ताला ने सिर्फ एक पाकबाज माँ को एक निशान बख्शा। ये कुरान करीम में लिखा हुआ मानते हैं कि नहीं? ये ग्रुप जो है ये मानते हैं इस चीज़। हज़रत ईसा की सच्चाई के इकरारी हैं जी। तो फिर यहूदी कैसे हो गए? वो पता नहीं अपने आप को मुस्लिम यहूदी ये इस तरह का कोई लक़ब है नहीं, उनका? ये कोई गड़बड़ वाला मामला है। जी। आप पहले उनकी तायीन करें कि तुम ईसाई बन गए हो। अगर ईसाई हो तो क्या एबोनाइट ईसाई हो, नजरीन ईसाई हो? फिर कुरान करीम को तुम मानते हो अगर, तो फिर जब ईसाइयत को मान गए तो बाइबल पर ईसाइयत को मानने के जो असरात मुरतब हुए उनको तस्लीम करना पड़ा ना। जी। ठीक है, यहूदी तालीम पर। और फिर जब कुरान करीम की बात आएगी तो फिर हम एक एक तालीम के साथ बाइबल के मुआवजना करेंगे। कुरान करीम ने जब ये फरमाया है नस्ख का मजमून, तो सिर्फ बाइबल के हवाले से नहीं फरमाया, एक दायमी उसूल के तौर पर पेश फरमाया है। मा ननसख मिन आयतिन ओ नुनसेहा नाती खैर मिनहा और मिसलहा। अगर इन हरफों में कोई फ़र्क पड़ गया हो तो इस वक्त कोई कुरान करीम मौजूद नहीं, वरना अब देख लें, इसका हवाला निकाल लें। किस जगह हुई? ज़ुबानी मुझे अभी वाला याद नहीं, मेरा ख्याल है क्योंकि किसी को याद है बस देख लें, वहाँ जाके पता लग जाएगा, पूछ लें फ़ोन करके। मुराद ये है, लफ्ज़ी तर्जुमा इसका ये बनता है कि हम किसी आयत को भी मनसूख नहीं करते या भुलाते नहीं, सिवाय इसके कि उससे बेहतर ले आएं, या अगर भुला दी गई है और तालीम जिंदा रखने के लायक है तो वैसी ही फिर ले आएं। ये दायमी उसूल है शरीयतों की तब्दीली का। ये उसने गालिबन नहीं पढ़ा, वो मुसलमानों ने इसको कुरान करीम पे ही अप्लाई किया हुआ है, इसलिए वो भी मुसलमानों में से उलमा वस्ती तबके के लोगों ने। जी। लेकिन ये जो मजमून है एक दायमी मजमून है, उन्होंने नस्ख साबित करने की खातिर इसको मरोड़ दिया। लेकिन ये जो मजमून मैं बयान कर रहा हूँ, हमने तो कुरान करीम की उस फहम के मुताबिक उसको जवाब देना है जो ना उसको है ना दीगर मुसलमान उलमा को है। और मजमून इतना पाकीज़ा और साफ और सच्चा कि आदम से लेकर आखिर तक बराबर इतलाफ होने वाला है। और शरीयतों की तब्दीली का फ़लसफ़ा इंसान खुद गौर करे तो इससे बेहतर नज़र ही कोई नहीं आ सकता। इसलिए इसकी गलत तफसीर की बहस नहीं। अगर ये आयत ना भी होती तब भी कोई अपनी अक्ल से जो तअस्सुबात से पाक हो, शरीयतों का मुकाबला और नई शरीयतों का आना और बाज़ों को मिटाया जाने की बहस करता तो
इसी नतीजे तक पहुंचता, इसके सिवा नतीजा निकल ही नहीं सकता कि शरीयतें तब्दील हुई हैं दो उसूलों पर, या बेहतर को लाया गया तो फिर मिटाया गया, या अगर तालीम जिंदा रहने के लायक थी लोगों ने भुला दी थी उसे याद करा दिया गया। इसको बदल के दिखाएं पहले। इसलिए इससे बहस ही कोई नहीं कि मुसलमान इसके क्या माना कहते हैं। तुम कहो अगर ये माना अहमदियत का जो माना है ये दुरुस्त नहीं है तो फिर कोई और माना इस मज़मून में दिखाओ जिसको इंसानी फितरत कबूल कर सके और तारीख उसके हक में गवाही दे। समझे? इसलिए जब कुरानी तालीम का बाइबल की तालीम से मुआवजा करेंगे और बेहतर दिखा देंगे तो मनसूखी खुद ब खुद हो गई। तालीम तब्दील हुई है और मनसूखी वो क्या कहता है, समझ गए? वो जो एक आयत पेश करते हैं वो कहते हैं ये कुरान करीम में है, कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैन हत्ता तुकीमु ये तो तौरात। ये बकायदा में बयान कर चुका हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ अहले किताब की बात नहीं कर रहा, कुरान करीम दूसरे भी हवाले दे रहा है कि हर वो शख्स जो ये भी है वो भी है वो भी है, अगर वो अपनी तालीम पर अमल करता है तो कम से कम वो सच्चा साबित हो जाएगा कि मुनाफिकत नहीं है। और अगर वो खुदा ताला यौम आखिरत पर भी ईमान रखता है और खुदा ताला के सामने जवाबदेह होना समझता है फिर अमल साले करता है तो उसको कोई खौफ नहीं है। ये वही मजमून है वहाँ भी। कुरान करीम कहता है कि तुम बाइबल की तालीम पेश करते हो, तुम अपनी सदाकत का तो पहले सबूत पेश करो। जिस तालीम को सच्चा समझते हो उस पर अमल क्यों नहीं करते? पहले अमल करके दिखाओ फिर बहस का हक है, उसके बगैर नहीं है। जिसको तुमने तालीम को नजरअंदाज कर दिया अमली जिंदगी में, उसको पेश करने का क्या हक है तुम्हें? वो ये मजमून है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।